अब बात असम की कर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश के कारण कई जिलों में भयानक तबाही मची है। 19 जिलों में इस कदर बाढ़ के हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। पूरे राज्य में बाढ़ की वजह से करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए और बेघर भी हो गई हैं। असम के नागांव में तो 35 गांव पानी में डूब गए हैं और किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। 19 जिलों के करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई जिलों में पुल, सड़क से लेकर घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। असम में 28 मई से अब तक बाढ़ की वजह से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले ही करीमगंज में जमीन खिसकने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। गुवाहाटी में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। वहीं निचले इलाकों में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाढ़ की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिला अधिकारियों को कई निर्देश दे दिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। उनके रहने, खाने और पीने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की ओर से ही की जा रही है। वहीं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योग किया और लोगों को अलग अलग आसनों की जानकारी दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में योग गुरु रामदेव ने क्या कहा, सुनिए। योग गुरु स्वामी रामदेव जी मौजूद हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपकी ओर से कुछ विशेष 5 बजे से अब तक हम कम से कम 100 से अधिक योग की क्रियाएं कर चुके हैं, जिसमें योगी क्रियाएं भी, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है और जिसमें सारी समस्याओं का समाधान है। खाली योग एक एक्सरसाइज नहीं है, खाली योग एक शारीरिक क्रिया भर नहीं है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अपने जीवन का पूरा रूपांतरण होता है। मैं कहता हूँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट अपने भीतर एक चेंज आता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिलता है हमको। आज हमने देखा, अभी तक एक बात चलती थी आयुर्वेद को लेके, आज हमने यहाँ पर मंच पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा कि आपने असाध्य रोगों को भी यहाँ पर शीर्षासन करा दिया है। क्या कुछ प्लान है और क्या ये शीर्षासन कभी राजनीति में भी कराने का विचार है? ना, अभी तो राजनीति में तो ऐसे ही किसी का शवासन हो रहा है, किसी का सुखासन हो रहा है, किसी का शीर्षासन हो रहा है। ये तो राजनीति में तो उथल पुथल चलती रहेगी। चलिए, फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे आप देखिए हमारे राजस्थान में तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा